मैं हूँ चक्षुधीमान। आज मैं आपको कुल्लू घाटी के रामशिला बेखली रोड पे लेके आई हूँ, जहाँ मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जिनका पशु पक्षियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव है और साथ साथ में ही ये इनकी पूरी व्यवस्था करते हैं, इनका खान पान का, रहने का। जहाँ पे पूरी दुनिया में ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ पे भी आप देखो पशु पक्षियों का कोई भी जो है सम्मान नहीं करता, वहाँ पे मैं आपको आज ऐसे शख्स से मिलवाने लाई हूँ जो कि जिनका पशु पक्षियों से बहुत ही ज्यादा लगाव है, जीव जंतुओं से, कुत्तों से, बिल्लों से और अन्य जितने भी पशु है उनसे। कभी भी किसी भी तत्काल पे उन्हें जरूरत पड़ी है तो उन्होंने अपना बिना समय व्यर्थ किए हुए उन्होंने वो वहां पे जा पहुंचे हैं और साथ साथ उन्होंने वहां पे उनकी मदद करी है। साथ ही में उनका खान पीन का, रहने की व्यवस्था, सब कुछ यही शख्स हैं जो देखते आ रहे हैं। तो मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जिनका कुत्तों के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव है। जहाँ पे देखो लोग कहीं भी देख लो आजकल कुत्तों से बिल्कुल प्यार नहीं करते, बट मैं आपका आज ऐसे शख्स से मिलवा रही हूँ जिनका इनके साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम है। मुझे अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, जॉय चौधरी। ठीक है जॉय चौधरी जी, आप मुझे कुछ बताएंगे कि आपका इनके प्रति प्यार कैसे व्यक्त कर रहे हो, आप क्या क्या इनकी व्यवस्था कर रहे हो, कहाँ से आप इनका रहने खाने सब चीज़ों का व्यवस्था कर पा रहे हो। तो मैं शुरू करता हूँ कि मेरे अंदर पैशन कहाँ से आया हिमालयन शेपर्ड डॉग कंजर्वेशन के डायरेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम हिमालयन शेपर्ड डॉग कंजर्वेशन, हमने जेनेरिक वे में लाइक काउज or livestock or any other animal in distress, be it wildlife or maybe sambar deer in the forests of Kangra. So हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की कोशिश की है जो बहुत जल्दी ये खोता जा रहा है। बिकॉज देखिए, हम लोगों का यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डिस्पोजल की जो हैबिट्स हैं, जैसे वेस्ट को कैटेगराइज करके फेंकना ताकि जो एनिमल्स एनवायरनमेंट के ऊपर आश्रित हैं उनके लिए कोई केमिकल हैज़र्ड या कोई फिज़िकल हैज़र्ड ना हो। जैसे अगर शराब की बोतलें तोड़ देते हैं लोग रोड पे, तो उसके बाद गाय के खुर में चोट लग जाती है, तो वो भी एक रेस्क्यू का केस बन जाता है। या कोई भी एनिमल है जो नॉर्मली लोगों ने चरने के लिए छोड़े हुए हैं, वो ऐसे इस तरह के वेस्ट पॉकेट्स ऑफ इलीगल वेस्ट डिस्पोजेबल जो जैसे हम बेखली रोड पे जैसे देखते हैं, ये एक शक्तिपीठ है और यहाँ पे कितने सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे लोग वेस्ट को ऐसे फेंकते हैं जहाँ से वो वेस्ट पिकअप नहीं होता, तो वो पॉकेट्स इनके लिए रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। आइडली इन सनातन धर्म में यही बोलते हैं ना कि ये पूरा ब्रह्मांड सबका है, हम एक फैमिली है, तो उसमें इनको बाहर घूमना चाहिए था। अब क्या हो रहा है, जो रिसेंट ट्रेंड है waste disposal, improper waste disposal has become a hazard to them. So इस वजह से हम जैसे पशु प्रेमी हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा पशुओं को हम अपने घर की सेफ्टी दे सके, जितने ज़्यादा पशुओं को प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर केयर दे सके, तो उनको हम अपने पास लेके आए। बट ये और फर्दर ऑपोजिशन क्रिएट करता है क्योंकि we are all living amongst other people. Right. So everybody is not that in tune with dogs or cats or cows. लोगों का कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग या उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कई चीज़ें हैं, अगर ये बात करेंगे तो इनकी बातें जो है वो भौंकने के फॉर्म में आती है। अगर गाय बैल अगर कुछ बोलना चाहेगा, कुछ एक्सप्रेस करेगा, तो वो अपनी आवाज़ निकालेगा। तो हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग कभी भी ग्राउंड लेवल पे बचपन से एनिमल्स के साथ हार्मनी के बारे में हम कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं। आप अगर डेवलप्ड नेशंस में जाएंगे, उन लोगों ने हमारे शास्त्रों से सीख ली है, वो श्वान से और अश्व से स्पेशली थेरेप्यूटिक सेशंस लेते हैं। यू हैव एक्विस्ट्रियन थेरेपी, यू हैव डॉग थेरेपी, यू हैव डॉग योगा। सो एक्चुअली व्हेन यू कनेक्ट विद डॉग्स, देयर इज एन ऑक्सीटोसिन रिलीज इन योर बॉडी। ऑक्सीटोसिन इज द हैप्पी हार्मोन। तो ट्रेडिशन अगर हमारे पीछे बड़े बुजुर्गों को देखा जाए तो वो कभी भी बाछू को भी कभी भी नहीं छोड़ते थे अपने घर से। तो वो जो बॉन्ड था एनिमल्स के साथ ना, दैट वाज $1 मिलियन बॉन्ड। तो ऐसे लोगों की कभी हेल्थ नहीं खराब होती क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के जानवर के साथ चराने जाना, ठीक है, तो वो उनकी लाइफस्टाइल इस तरह से मोल्ड हो जाती थी कि
उनको कभी हेल्थ इश्यूज नहीं हुए डिस्पाइट द मोस्ट ज़्यादा फिजिकल वर्क। अब रोपों से धान लेके ऊपर चक्की तक पीसने जाना, उसके लिए पीठ पे लाद के जाना, उस टाइम पे रोड्स या व्हीकल्स भी नहीं होते थे, तो और सुबह सुबह उठ के घास काटने जाना। अभी भी हमारे यहाँ के जो विलेजेस है, हाई एल्टीट्यूड विलेजेस, वहाँ पे उन्होंने काउज एज पेट्स रखे हुए हैं, तो वहाँ पे भी लोगों का ये डेली रूटीन है, भेड़ बकरी पालना, गाय पालना, एंड डॉग्स आर ऑल फ्री इन द विलेजेस। इफ यू सी द कॉस्टलीस्ट ऑफ डॉग्स, इवन ब्रीड डॉग्स, दे आर ऑल फ्री, दे आर रोमिंग फ्री। सो हमारा जो एक्चुअल जो कल्चर है, सो वो कल्चर ये पेट्स को और एनिमल रेस्क्यू को सपोर्ट करता है। So there was no such particular term as dog lover earlier. It was we used to respect all animals equally. So even when it comes to wild animals. तो अभी क्या है, अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे आरसीसी के मकान है, या जो टाउन्स एंड सिटीज़ आर इरप्टिंग लाइक शिमला, कुल्लू, मनाली, तो वहाँ पे लोगों के लाइफस्टाइल ऐसे है कि वहाँ पे डॉग्स, काउज एंड बुल्स एंड अदर एनिमल्स के लिए वहाँ पे उन लोगों के लाइफस्टाइल में एक्चुअली कोई स्पेस नहीं है। सो दे आर कंफ्यूज बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड वेस्टर्न लिविंग एंड हाउ टू केयर फॉर द एनिमल्स। दे स्टिल केयर। अपने घर के आगे अभी भी ये लोग बर्तन रखते हैं गाय के लिए, डॉग्स के लिए। बट अभी क्या हुआ है कि जो हमारे घर हैं, आरसीसी के घर हैं, या जो अपहोल्स्ट्री है, वो डॉग्स की वजह से या पेट एनिमल्स के घर के अंदर आने की वजह से ख़राब हो जाता है। पहले पुराने जो घर थे, काटकुनी घर थे, उनकी किचन के आगे आके डॉग्स बैठते थे। पहली रोटी गाय और कुत्ते के लिए होती थी, आज भी होती है, आज भी होती है। बट अभी क्या है कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर एनिमल शेल्टर्स। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जानवर तो अभी भी पल रहे हैं सड़कों के ऊपर। हमारा जो अब हमारी जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, जो पैकेज्ड फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, या जो भी केमिकल वेस्ट है, शीशा है या हैजर्डस वेस्ट है, उसको हम किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आप देखो ना। सो वी आर नॉट कॉन्शियस, वी फील दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, but we are not conscious about very basic things like waste management and how our environment is being abused, or how other organisms in our environment, how they are getting affected by our lifestyle. So the whole point behind being civilized or being modern is to understand कि आपके जो वातावरण में जो जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, आपके एक्शन से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। So ये जो एनिमल शेल्टर्स है ना, दिस इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। एन आइडियल सोल्यूशन इज अ सोसाइटी वेयर दे नो कि वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, हैजर्डस वेस्ट को कभी भी रोड पे नहीं फेंकना है, ऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे प्रोसेस करना है, वेयर द एनिमल्स हु आर रोमिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स, दे आर नॉट एट डेंजर। तो फिर अब हम वहाँ पे जा पहुँचे हैं जहाँ पे इन्होंने जब भी मतलब इन पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, तो ये इन्हें एक जैसे बारिश हो, हवा हो या कोई भी अन्य दिक्कत, तो इन्होंने उन सारे डॉग्स के लिए एक कमरा भी रखा हुआ है। आइए मैं आपको ले चलती हूँ वो कमरा दिखाने जहाँ पे इन्होंने जो डॉग्स हैं उन सबको एक आशियाना दे के रखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 250 स्क्वायर फीट होगा। तो ये इसमें ही घूमते रहते हैं। तो जब बारिश वगैरह हो, तो या जैसे आप लोग आए, आपको देख के एक्साइटेड हो गए थे, तो इस वजह से हमने इनको थोड़ी देर रूम में बैठने के लिए बोला था। तो बाकी इनके लिए हम ट्रीट्स लाए ही हैं, वो ट्रीट्स इनको देते हैं सो दैट आप लोगों से मिलने का जो इनका कौतूहल है वो थोड़ा कम हो और मेरी तरफ ध्यान जाए, ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। रंगा लो। तो बेसिकली हमारे पास ऐसे बहुत डॉग्स हैं जो अडॉप्शन के लिए हैं। सी दे आर ऑल इंडी डॉग्स। ये सारी हमारी भारतीय ब्रीड हैं। ये गद्दी और बाजार के जो इंडी डॉग्स हैं, जिनको परिया डॉग्स बोलते हैं, उनके बीच में मिक्स हैं। दे आर आइडियल फॉर कीपिंग एट होम बिकॉज दे आर नॉट दैट मैस्टिफ वैरायटी जो 100 या 100 किलो या 100 किलो से ऊपर की जो वैरायटी होती है, तो वो वैरायटी नहीं है। लो टाइसन लो, शाबाश। सो अभी क्या है कि ये आप डॉग्स देखो, ये 24 kg से ऊपर नहीं जाते हैं। सो द लार्जेस्ट डॉग दैट आई हैव हियर इज रंगा एंड टाइसन। सो रंगा मेरे पास चोहार घाटी में बचपन से थी।
ओके। तो इसकी माँ जो है जिप्सी, वो पतली कुल से ऊपर बाड़ी गांव में अडॉप्ट हुई है। तो जिप्सी वॉज अंडरवेट, बट आप रंगा को देख सकते हैं, शी इज क्वाइट हेल्दी एंड शी कैन प्रोटेक्ट योर एप्पल ऑर्चर्ड, शी कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट bear attack, against leopard attack, provided you have a large pack along with them. So अभी क्या है कि वी हैव लॉट ऑफ इंडी पप्स, एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं इनको। सो वी हैव लॉट ऑफ इंडी पप्स हु आर अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। आप एक बार बूंदी के ऊपर आप नजर मारिए, शी लुक्स लाइक अ ब्रीड डॉग। इसका कोट का क्वालिटी चेकआउट कीजिए। शी इज एन इंडी डॉग, शी लुक्स लाइक अ मिनिएचर राजपलयम, जो आपके तमिलनाडु के डॉग्स होते हैं, जो ये खरगोश वगैरह हंटिंग के लिए यूज करते हैं। सो दीज डॉग्स नो वेयर टू सिट इनसाइड योर होम, not to pee inside the home, they are all toilet trained. इनको बाहर भेजेंगे सुबह तो ये बाहर टॉयलेट और बाहर पॉटी करके आएंगे। तो the reason why I have kept them with me is to make sure that when they go to their home, जब ये लोग अपने घर जाएं, तो जब अडॉप्ट होके अपने असली घर जाएं, फॉरएवर होम जाएं, तो इनको ये पता हो कि भाई घर में सुसु पॉटी नहीं करना है, सोफे पे बैठना है तो कैसे बैठना है, अगर बेड दिया गया है इनके सेपरेटली तो कैसे बैठना है, ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, ह्यूमंस को कैसे बताना है कि ये बीमार है, कि ये भूखे हैं। सो दे आर नॉट फेरल डॉग्स। एक तो होता है ना कि वो बच्चा रोड पे ही पैदा हुआ और रोड पे ही रहा, तो उनको ह्यूमंस के साथ इतना जैसे कॉन्फिडेंटली मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने घर इनको ले आएंगे तो हो सकता है आपके बच्चों के साथ खेले ना, या मिस इंटरप्रेट करे किसी बॉडी लैंग्वेज को, डर जाए या भौंकने लग जाए। तो इन डॉग्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। दे विल बी वेरी फ्रेंडली विथ योर सन और डॉटर, दे विल बी वेरी फ्रेंडली विथ योर एल्डरली, बुजुर्ग जो होंगे आपके घर के, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ बाजार जाते हैं, जैसे लूक अंकल है, इनके साथ ये अखाड़ा बाजार तक भी जाएंगे। दूसरे डॉग की टेरिटरी को छोड़ते हुए, मतलब अपनी टेरिटरी को छोड़ते हुए जहाँ तक इनके मालिक जाएंगे उनकी रक्षा के लिए वहाँ तक जाएंगे, उस दुकान के सामने या उस रेस्टोरेंट के सामने बैठेंगे, जब तक उनके जो साथ में जिनको वो कंपनी कर रहे हैं वो बाहर नहीं आ जाते अपने घर तक, फिर वापस छोड़ेंगे, फिर वापस आएंगे। सो ये चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं? ये चीज़ें इंसान के इनके साथ इंटरेक्शन से इवॉल्व होती हैं। देखिए, है तो ये वुल्फ्स के ही डिसेंडेंट्स, तो जो वुल्फ जितने ज़्यादा ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली होते गए, वो ह्यूमंस के घरों के पास आते गए, ह्यूमन कॉलोनीज के बाहर स्कैवेंजिंग करके जीने लगे। तो अब क्या है कि इनके जीन में ऑलरेडी होता है कि दे नो हाउ टू लिव विथ ह्यूमंस, दे नो हाउ टू, इवन अगर ह्यूमंस को कोई एकदम से सीजर पड़ गया, कोई हार्ट अटैक हो गया उसको, तो इवन दे वुड नो व्हाट टू डू इन दैट केस ऑल्सो। ये दूसरे पड़ोसियों को या घर के दूसरे लोगों को बुला के भी ला सकते हैं। सो ये क्वालिटीज़ कैसे आएंगी? है तो ये इनके पूर्वजों में शुरू से ही है, क्योंकि इनके पूर्वज हमारे साथ ही रहते हुए आए हैं। ये पहाड़ी डॉग्स हैं, पहाड़ी डॉग्स तो दे आर लाइक रेस्क्यू डॉग्स। तो लेकिन जब ये छोटे होते हैं तब से अगर ये इंसानों के साथ रहेंगे तो एडॉप्शन के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि आप एक स्ट्रीट डॉग को स्ट्रीट से उठा के ले आए, उसको रेस्क्यू किया, वो बीमार था, तब मे बी वो मूवमेंट के कैपेबल नहीं था, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, आप भी नहीं चाहते उसको छोड़ना, बट वो घर वाले सेटअप में वो ऑलरेडी उसको एक पिछला कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है कि घर में कैसे रहना है, कि टेबल पे चढ़ के कोई ज़रूरी चीज़ नहीं, उसको टॉय की तरह नहीं यूज़ करना है, उसको चबाना नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शेल्टर में रह के इन डॉग्स को समझ आ गई हैं कि ये ज़रूरी सामान है। फ़ोन को कभी, ये मेरे फ़ोन को कभी भी दांत में नहीं लेते हैं, मेरे लैपटॉप को कभी भी दांत में नहीं लेते हैं। और अगर बहुत दिन हो जाए, अगर काफ़ी टाइम, बेटा इधर आओ इधर आओ बूंदी, डोंट डू दैट। सो अगर जैसे मेरे जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, अगर मैं काफ़ी दिन तक इनको अगर छोड़ के चले जाऊँ, ओहो आओ आ जाओ, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इनको छोड़ के चले जाऊँ, जानबूझ के रिवेंज लेने के लिए मेरे लैपटॉप का कीपैड भी जबरदस्ती वो पियानो की तरह यूज करके कीज तोड़ देते हैं। ओके, तो दे आर दैट फ्रेंडली विद अस।
तो मतलब आपने, मैं आपको पहले भी पूछ रही थी कि मतलब आपने क्या इनके लिए कोई ऐसी स्पेशल एजुकेशन या समथिंग लाइक दैट आपने? पालमपुर के मेरे जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास मैं पार्वो के पेशेंट्स लेके जाता था, पालमपुर जीसी नेगी हॉस्पिटल के, तो उनके पास मैं ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम सवाल पूछते हुए या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट उनसे क्वेश्चंस पूछ के, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करना है फ़ोन पे पूछ के, ये सारी चीज़ें करते हुए मैंने एक तरह से जो नॉलेज मुझे चाहिए थी कि इनको एक बार माहौल डिस्पेंसरी से सपोज ले आए, उसके बाद किस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन लगाना है, किस टाइम पे क्या दवाई देनी है, क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, कौन सी बीमारी में टेम्परेचर लो हो जाता है, इवन गर्मी में भी निमोनिया होके मर जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें जो नर्सिंग केयर है ये मैंने मोस्टली पालमपुर हॉस्पिटल से, फिर माहौल डिस्पेंसरी में डॉक्टर शकुंतला, डॉक्टर दीपा, डॉक्टर स्वाति से, फिर डॉक्टर सुरेंद्र बंसल हैं, ही इज़ अ मेजर इंस्पिरेशन, डॉक्टर अभिषेक बंसल हैं, ये सब मतलब वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर दीपक हो गए, फिर डॉक्टर इंद्रजोत सोनी हो गए, ये लोग दे आर ऑल माई मेंटर्स। सी आई एम नॉट अ डॉक्टरेट, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो फिर चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे कमरे में जहाँ पे इन्होंने अपने दूसरे डॉग्स को रखा हुआ है। एक तो इधर जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे इन्होंने छत के ऊपर एक अलग से कमरा बना के डॉग्स को रखा हुआ है, और साथ इन्होंने एक और कमरा जो इनके एक फ्लोर छोड़ के नीचे है, वहाँ पे भी इन्होंने अपने डॉग्स को रखा हुआ है। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ उस दूसरे कमरे की तरफ। तो फिर आइए जय जी, चलते हैं हम नीचे की ओर, जहाँ पे आपने बाकी के डॉग्स को भी रेस्क्यू के माध्यम से एक अन्य सारी उनकी व्यवस्था जो भी आपने की हुई है, हम वो कमरा भी देखना चाहेंगे। तो आइए हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे जय जी ने दूसरे कमरे में सारे बाकी के जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनको रखा हुआ है, जो कि ये पूरा उनका हेल्प करते हैं, बाकी सारी मदद करते हैं। तो आइए हम चलते हैं उस कमरे की ओर। तो आइए हम चलते हैं अब अंदर की ओर, जहाँ पे इन्होंने बाकी के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको रखा हुआ है। आ जाओ मम्मी, जाओगी आप भी आ जाओ। तो आइए हम देखते हैं उन स्ट्रे डॉग्स को जिन्होंने यहाँ पे रखे। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितने सारे डॉग्स हैं जिनको ये बहुत अच्छी तरह से रेस्क्यू करते हैं। इनका इनके साथ बहुत ज्यादा प्रेम भाव है और प्यार है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये अपार्टमेंट है और साथ में ये स्ट्रे डॉग्स हैं। इनका लगाव आपस में बहुत ही अच्छा है इनके मालिक के प्रति, बाकी अन्य कोई भी यहाँ पे आए उनके प्रति भी इनका लगाव जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आप मुझे जॉय जी आप मुझे बताएंगे कि मतलब आप इनके खाने की जो भी व्यवस्था है वो किस प्रकार करते हैं, आप इन्हें क्या क्या खाने में खिलाते हैं, और कितना है कि आप कैसे कैसे इनके लिए खाने का वो करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इनको, कैसे आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे इसके बारे में कि आप कैसे क्या क्या खाने की व्यवस्था करते हैं, इनके लिए कितना टाइम खाना चाहिए? अगर हम इनके फीडिंग की बात करें तो इनको दिन में एक बार ही खाना मिलता है, बिकॉज वी आर अ चैरिटेबल इनिशिएटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 5-6 तारीख तक या 10-12 तारीख तक मेरी सैलरी से मैं इनके लिए खाना परचेज करता हूँ। उसमें 20 लीटर भैंस का दूध होता है, वो हमारे मोहम्मद साहब यहाँ से लेके आते हैं बिजौरा से, उनकी भैंसें होती हैं गुलाबा में। तो 43 रुपये लीटर हमें भैंस का दूध मिलता है, 20 लीटर। और हमारा 10 किलो चिकन आता है कुल्लू मीट मार्केट से, और 5 से 6 किलो टुंडी मुंडी आती है। तो पहले तो हम टुंडी मुंडी का सूप बना लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ जो यूटेंसिल्स वगैरह यूज होते हैं इसमें। प्रिंस भाई कहाँ है? देखिए ये कमर्शियल स्टैंडर्ड्स के ये यूटेंसिल्स हैं सारे, ये पतीले आप देख ही रहे हैं 30-40 लीटर के। तो इसमें पहले टुंडी मुंडी डाल के उबाला जाता है, सूप बनाया जाता है। फिर जब सूप बन जाता है तो फिर हम ये मीट फ्रिज से चिकन निकालते हैं। 10 किलो चिकन, इसको सूप में करीबन 10 से 15 मिनट तक बॉईल करते हैं, सो दैट चिकन सूप उसमें और मिक्स हो जाए। उसके बाद हम अपना 20 लीटर जो दूध होता है उससे जो दही बनाया जाता है, तो उस दही को इसमें मिक्स करते हैं। तो उसकी मैं वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ये आफ्टरनून तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारा।
तो इनको 2 से 3 रोटी पर डॉग, 3 रोटी फॉर एडल्ट डॉग्स एंड 2 रोटी फॉर स्मॉलर वंस एंड 1 रोटी फॉर पप्स। ये रोज करीबन 100 से 150 रोटियां हमारी ऐसे कंज्यूम होती है, बिकॉज कुछ डॉग्स हमारे नीचे भी रहते हैं बेकली रोड वाली साइड पे, और कुछ इस साइड भी रहते हैं। तो कभी कभार कोई बीमार डॉग होता है, उसकी फीडिंग हम एक्स्ट्रा और केयर करते हैं, तो उसको स्पेशल डाइट भी देनी पड़ती है। तो जैसे कि हमें जॉय जी ने बताया कि ये किस प्रकार से इन सारे डॉग्स की हेल्प करते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि चिकन देते हैं, सूप देते हैं, और अन्य जो भी इनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़े ये उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं भी, आप मुझे जॉय जी बताएंगे कि आप सरकार से या आप लोग, आपकी उनसे क्या अपेक्षा है या आप कुछ अनुग्रह करना चाहेंगे? या सर्टनली, देखिए सबसे पहला जो मैटर है ना कि ये जो एनिमल्स हैं, जो हमारे हिमाचल के पशु पक्षी जीव जंतु हैं, इनको ये जो हैज़र्डस वेस्ट है, जैसे ग्लास हो गया या केमिकल वेस्ट हो गया, या इवन रॉटन जो हमारे घर में सब्जियां या वगैरह जो सड़ जाती हैं वो हम बाहर केयरलेसली फेंक देते हैं। तो इनको ये सब कंज्यूम करने के बाद कई सारी बीमारियां लगती हैं। आप आम तौर पर किसी भी गाय को जो सड़क पे या बाज़ार पे घूम रही है, उस गाय का अगर आप ऑपरेट करेंगे, उसके बॉडी के अंदर आपको 9 से 10 किलो का प्लास्टिक मिलेगा ऑन एन एवरेज। तो ये प्लास्टिक लास्ट में इनकी मौत का कारण बन जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार हर एक रोड पे, कोई भी रोड जो गांव की तरफ जाती है, गांव के आसपास का जो फेंका हुआ वेस्ट है उसको अच्छे से मैनेज करें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हर एक डिस्पेंसरी में प्रॉपर ब्लड टेस्ट की फैसिलिटी, प्रॉपर जैसे पार्वो के किट्स होना, केनाइन डिस्टेंपर के किट्स होना, फिर जो भी इनके वेटनरी डॉक्टर्स के लिए डिजीज़ को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना और सही क्योर बताने के लिए जो भी टेस्ट ज़रूरी है, उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, लाइक एक्सरे मशीन्स फॉर लार्ज एनिमल्स। आप देखिए कि हिमाचल का ऐसा कौन सा गांव नहीं है जहाँ पे गाय और बैल नहीं पाली जाती, बट उनके डिस्पेंसरीज में लार्ज एनिमल्स के लिए एक्सरे मशीन्स नहीं है। एंड कभी कभार हर एक वीओ को 5000 जानवर का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा देखने के लिए, और मल्टीपल डिस्पेंसरी में उसको हाजिरी लगानी पड़ेगी, तो वो हर एक डिस्पेंसरी में अपनी प्रेजेंस कैसे क्रिएट करेगा। So number of VOs has to increase, number of pharmacists have to increase. High altitude villages में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो फैसिलिटी है वो नहीं है, डिस्पेंसरीज में फैसिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें, इनके ऊपर फर्दर बजट एलोकेट करना, जीसी नेगी हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स क्रिएट करना हर एक ब्लॉक में या हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिक फैसिलिटीज़ हर जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चक्षुधीमान आप सबसे अनुग्रह करना चाहती हूँ कि आप भी जितनी भी आप इनकी मदद कर सके प्लीज़ करिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोगों का पशुओं के प्रति जो प्रेम है आजकल कम हो रहा है, बट इनका जो भी प्यार डॉग्स के लिए, बाकी जितने भी जानवर हैं उन सब के लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है। तो मैं चक्षुधीमान अजय डिम्पा के साथ, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू। तो आइए मैं आपको एक ऐसे डॉग से मिलवाऊंगी जिसे मतलब एक बीमारी है, बीमारी का नाम है कैनाइन डिस्टेंपर और टिक फीवर, जिसे चिच्चड़ की बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस प्रकार से, देखिए आप मुझे इसके बारे में, ये टिक फीवर और कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए आजकल कुल्लू से लेकर मनाली तक, इवन कोल्डर जो विलेजेस हैं, वशिष्ठ वगैरह, ये केनाइन डिस्टेंपर सर्दियों में ज़्यादा होता है। जब गर्मियाँ जाती हैं और सर्दियाँ आती हैं, तो उस टाइम पे ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये कोरोना जितना फेटल है। मतलब एक नॉर्मल देसी डॉग में या मॉन्ग्रल में 70% मोर्टेलिटी है, मतलब 10 में से 7 पेशेंट मर जाते हैं इस बीमारी में। तो we did a commendable job in our locality as well as at our shelter. We had approximately 30 dogs, out of which there have been only 3 to 4 casualties, and she is one of the surviving patients. अब canine distemper के advanced stages में paralysis is very common, so she is paralyzed. आप इसके टांग की हालत देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए मसल है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये this portion is still lively,
बट ये देखिए ये वाला पोर्शन आपको पता लगेगा कि ये पैरालाइज्ड है अपने रियर लेग से। सो इनको डेफिकेट करने में, यूरिनेट करने में भी हमारी हेल्प चाहिए होती है। तो ये आई वुड सजेस्ट we keep on getting patients every day, so it is not practically possible for us to actually get all of them sterilized against canine distemper या पार्वो। कुछ को तो आते सार ही कुछ तो ये बीमारियां साथ में ही लेके आते हैं। तो शेल्टर्स के लिए इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीजेस मैनेज करना ये इट इज़ वेरी हार्ड। वी नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर वी कैन आइसोलेट देम, मतलब नॉर्मल डॉग्स के साथ बिल्कुल अलग कांटेक्ट में रह सके, बिकॉज दीज आर कंटेजियस डिजीजेस एंड दीज आर फेटल डिजीजेस। पार्वो, केनाइन डिस्टेम्पर, पार्वो से ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट केनाइन डिस्टेम्पर में होते हैं। इसके आम लक्षण हैं, आप देखिए ये जो हल्के इसको फिट्स या सीजर्स पड़ रहे हैं, फिर ये कान की ट्विचिंग करना, कान हिलाना, टेम्पोरल ट्विचिंग, माथा हिलना, या दांत से कट कट करना, और वेट लॉस और लूज मोशंस। एक्चुअली केनाइन डिस्टेम्पर ऐसी बीमारी है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, नर्वस सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, तीनों, मतलब ये 360 डिग्री अटैक करता है पूरे बॉडी पे। दैट्स व्हाई इट इज फेटल। तो आपको बस एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है सिम्टम के हिसाब से। अगर खांसी जुकाम है तो इसको ये वाला ये जो थेरेपी देना होता है, एस्टेलिन दे के या वाटर वेपर वाला थेरेपी देना होता है। जैसे नॉर्मल निमोनिया में हम लोग इवन बेबीज़ को भी वाटर वेपर देते हैं ना, फेफड़े में से जो है म्यूकस को बाहर निकालने के लिए। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी अटैक करेगा, जुकाम होगा, आँखों में क्रिचड़ या आँखों में वैक्स ज़्यादा आएगा, छींकें बजेंगी। तो इसका क्या है ना, ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से ही होता है। एक शुरुआत में एमॉक्सिसिलिन से शुरू करते हैं ट्रीटमेंट, फिर बाद में ये सेफ्ट्रिएक्सोन तक जाता है, बिकॉज शुरुआत में जनरली नर्व सिस्टम को ये इम्पैक्ट नहीं करता है इसका वायरस। शुरुआत में ये ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। तो एमॉक्सिसिलिन से शुरू करते हुए 3 से 5 दिन तक एमॉक्सिसिलिन देने के बाद अगर ये इसके जो सिम्टम्स है वो अगर वो दबे नहीं, तो फिर इसको सेफ्ट्रिएक्सोन 1 नाम के एंटीवायरस के ऊपर फिर लाना पड़ता है पेशेंट को। इसमें एडवांस स्टेजेस में पैरालिसिस होता है, ये दिमाग तक पहुंच जाता है। तो शुक्र है ये स्नोई के केस में ये अभी तक खाना खा रही है। सो इवन इफ वी कैनॉट ब्रिंग हर बैक कम्प्लीटली, हम पीछे इसको व्हील्स के साथ सपोर्ट देके हम इसको चला सकते हैं। आगे वाला हिस्सा इसका अभी भी एक्टिव है। तो इसको अभी हम बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अच्छे सूप्स दे रहे हैं, नर्वाइन टॉनिक्स दे रहे हैं और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, ताकि इसका बॉडी दोबारा से ताकतवर हो जाए। और सीडी में क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं स्नोई के केस। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि ये किस प्रकार से डॉग्स की इतनी अच्छी हेल्प कर रहे हैं, उनको हर प्रकार की बीमारी से या बाकी कोई भी खान पीन से या कोई भी जो भी है सहायता कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ये जॉय जी, वो अति प्रशंसनीय है। तो मैं भी आप सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप भी इस जो भी ये मतलब एक तरह का जो भी ये चला रहे हैं, NGO चला रहे हैं या जो भी ये व्यवस्था कर रहे हैं, आप सब भी उनकी पूरी इनकी हेल्प करें। मैं चक्षुधिमान अजय डिम्पा के साथ कुल्लू।